वेलकम स्टूडेंट्स, दीज आर फ्यू इलस्ट्रेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अभी तक हमने जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की है ना, उन्हीं पे बेस्ड ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, इन सारी इलस्ट्रेशन से आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिस्कस हो जाएंगी, राइट। और दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। 2015 में, कुछ 17 में, कुछ 16 में, राइट। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी टाइम्स आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज। सो वी विल सी दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। सी दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि तीनों कॉलम में x आ रहा है, ठीक है, x लिखा हुआ है। तो इस एक कॉलम की हेल्प से हम लोग क्या बाकी के दो कॉलम के x रिमूव कर सकते हैं क्या? देखो तभी तो हमने ऑपरेशंस लगाना सीखा था कि हम लोग डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर करके उसकी वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस कॉलम 1 की हेल्प से क्या कॉलम 2 और कॉलम 3 के x को एलिमिनेट किया जा सकता है। देखो यहाँ 2x है और इस x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा काम बन जाएगा, ये x रिमूव हो जाएगा। मैं इसी कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके इस थर्ड कॉलम पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस 2c1 ऑपरेशन लगाया, एंड कॉलम 3 पे कॉलम 3 माइनस 3c1 नाम का ऑपरेशन लगाया, ठीक है। क्या होगा इससे, देखो कॉलम 2 कैसे सिंप्लीफाई होगा, आप पहले ये कॉलम 1 लिख लेते हैं हम लोग, x माइनस 4 x माइनस 8, ठीक है। अब क्या है कॉलम 2, तो कॉलम 2 को लिखा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 के एलिमेंट्स, ऐसे लिखने वाले ना हम लोग, 2x माइनस 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4, ठीक है। तो मैं अब ऐसे ना लिख के मैं इसको सीधे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो क्या होगा, 2x से ये 2x तो कैंसिल हो गई होगा, राइट। ये -3 है, ये -2 और -2 प्लस का 4 हो जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करके सीधे प्लस का 1 लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं सारे एलिमेंट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ प्लस का 1 आ गया, 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस 8, तो 2x से वो 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 9, तो अल्टीमेटली माइनस का 1 प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। खुद से करके देखें, यहाँ प्रोड्यूस होगा माइनस का 11, ठीक है। 3x माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो 3x माइनस 4 माइनस, ऐसे लगा देते हैं, 3x माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, तो प्लस का 6 और माइनस का 4, तो प्लस का 2, 3x माइनस 16, 3 4 ज़ा 12, सो माइनस का 4, माइनस 64, 8 3 ज़ा 24, माइनस 40 इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब चाहे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा इस 1 को 0 बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रो 1 पे लगाते हैं, रो 1 प्लस रो 2, तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 6, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, x माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4, x माइनस 8 माइनस 11 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। नाउ 2x माइनस 4 ओपन कर रहे हैं हम लोग, सीधे सीधे डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे हैं इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है। सो -1 -4 -11 -40, ये इसका माइनर हो गया, -0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इस 0 के साथ जो भी कोफैक्टर आएगा वो 0, -2 प्लस माइनस माइनस ही साइन आना है यहाँ पे, 2 के साथ क्या आना है, x माइनस 4 x माइनस 8 माइनस 1 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ प्लस का साइन आता है या माइनस का साइन आता है या प्लस का साइन आता है, तो जो एलिमेंट लिख रहे होंगे ना 2x माइनस 6, तो ये प्लस का है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ 6 आएगा, देखो एक और गलती हो गई, 6, ठीक है। फिर ये -0, फिर इसका कोफैक्टर 0, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस के साइन आना है अल्टीमेटली, ठीक है, 2 एंड देन सो ऑन। सो अब क्या करें, 2x माइनस 6 -1 इंटू माइनस 40 प्लस 40, माइनस ऑफ -11 इंटू -4, तो -44, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का आएगा और यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन तो आना ही है, और 0 के साथ ये वाला फैक्टर 0, ठीक है, तो इसको लिखते ही नहीं है। 2 नाउ -11 इंटू x माइनस 4,
सो माइनस 11x माइनस माइनस प्लस का 44, माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस 8, सो माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. नाउ 2x माइनस 6, 40 माइनस 44 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 10x, 44 माइनस 8 प्लस 36 इक्वल्स टू 0. माइनस का 8x प्लस 24 माइनस माइनस प्लस 20x माइनस 72 इक्वल्स टू 0. 20x माइनस 8x 12x, 24 माइनस 72, सो माइनस का 48 इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 12, सो 12 4 ज़ा 48, राइट. सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 4. ये आंसर आ गया. ठीक है. नाउ वी विल सी आवर सेकेंड क्वेश्चन. विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट. एक्सपेंड नहीं करना है, इस डिटर्मिनेंट को और इस डिटर्मिनेंट को और इस डिटर्मिनेंट को हमें इक्वल लेके आना है. ठीक है. ये प्रूफ करना है हमें. ठीक है. प्रूफ दिस. ठीक है. प्रूफ द फॉलोइंग. ठीक है. तो देखो आपको क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वाले डिटर्मिनेंट की हेल्प से ये बनाओगे. ठीक है. फिर या तो इसी की हेल्प से ये आएगा या इसी की हेल्प से ये आ जाएगा. ठीक है. कुछ ना कुछ ऐसा है. ठीक है. हमारे पास 3 पार्ट है. ठीक है. इसको फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड पार्ट बोल देते हैं, इसको थर्ड पार्ट बोल देते हैं. ठीक है. क्या करें, देखो फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेके सेकंड और थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं. ऐसे लिखा है ए बी सी. डिटर्मिनेंट को अच्छे से रीड करना आना चाहिए, है ना. तो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये ए बी सी फर्स्ट रो के एलिमेंट, एक्स वाई जेड सेकेंड रो के, पी क्यू आर थर्ड रो के. नाउ सी एक्स वाई जेड सेकेंड रो से फर्स्ट रो में आ गया, पी क्यू आर थर्ड रो से सेकेंड रो में आ गया, ए बी सी जो फर्स्ट रो में हुआ करता था वो थर्ड रो में आ गया. ठीक है. तो कहीं ना कहीं रो में इंटरचेंज हुआ है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या करते हैं, ये एक्स वाई जेड यहाँ से यहाँ आना चाहिए. ये लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये एक्स वाई जेड यहाँ दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है. सेकेंड वाले पार्ट में. सो इन द फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या होगा, एक माइनस का साइन आगे आ जाएगा और ये एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर. ठीक है. अब यहाँ से इजीली तुमको नज़र आ रहा होगा कि रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दो सर. रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करेंगे. ठीक है. तो इसको लिखते हैं ऐसे हैं. ठीक है. कि यहाँ तो लिखते हैं रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं. ठीक है. और यहाँ स्टेप लिख देते हैं. माइनस का साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि एक और बार इंटरचेंज कर रहे हैं. ये प्रॉपर्टी थी ना, 2 रो या 2 कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एक नेगेटिव साइन फ्रंट पे लगाते हैं. ठीक है. तो वो यहाँ पे कर रहे हैं. फर्स्ट रो एज इट इज हमारी रो 2 और रो 3 इंटरचेंज हो रहा है. तो पी क्यू आर ए बी सी. ठीक है. ये जो सेकेंड पार्ट था ना ये तो आ गया हमारा. ठीक है. सो वी कैन राइट, यहाँ ऐसे लिख देंगे दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट, सो हैंस प्रूफ. बट अभी तो हमें थर्ड पार्ट भी प्रूफ करना है ना. तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, देखो अब थर्ड पार्ट को स्टडी करते हैं. क्या लिखा हुआ है, ये y यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, z यहाँ आ गया. ठीक है. ये y यहाँ चला गया, x नीचे आ गया, ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है. b a c p q r. तो देखो सबसे पहले तो है ना ये ऑब्जर्व करो कि a b c रो में थे तो हॉरिजॉन्टल थे, x y z भी हॉरिजॉन्टल थे, p q r भी कैसे थे, हॉरिजॉन्टल थे. ठीक है. यहाँ क्या हो रहा है, सब वर्टिकल हो गए, सब वर्टिकल हो गए. ठीक है. तो हम लोग क्या करें, देखो समझना, इस सेकंड स्टेप में जो आंसर आया ना हमारा, इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं. ठीक है. सेकंड स्टेप में जो डिटर्मिनेंट आया उसका मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ. ठीक है. तो आपको पता है ना कि देखो सेकंड स्टेप में जो डिटर्मिनेंट आया उसका ट्रांसपोज भी कर देंगे तो दोनों की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी, इक्वल होगी. ठीक है. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोज करते हैं. तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी. ठीक है. रो कॉलम, कॉलम रो बन गया, है ना. मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऐसे ही करते थे. अब देखो क्या लेके आना है, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर. ठीक है. वाई क्यू पी है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, रो 2 और रो 1 को फिर से इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे. ठीक है. ताकि ये y हमारा टॉप पे चला जाए. देखो यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ना फिर. तो y q b x p q a z r c.
ठीक है, और इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव साइन लगेगा। अब ये जो Q और B है ना, ये भी इंटरचेंज है यहाँ पे, तो अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम 2 टू कॉलम 3 इंटरचेंज होगा। ऑपरेशंस में लिखता जा रहा हूँ और ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट लिख रहा हूँ ना उसका ध्यान रखो, क्योंकि फिर हमारे पास नीचे स्पेस लिमिटेड है। ठीक है, तो क्या होने वाला है, इसका प्लस लग जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और एक और बार इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और आंसर क्या बन जाएगा, वाई एक्स जेड। ये फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, यहाँ क्या आ जाएगा, बी ए सी क्यू पी आर। अब आप ऊपर जाके देख सकते हो, यही हमारा थर्ड पार्ट था, एंड हेंस प्रूव्ड। राइट, नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हमें ये प्रूफ करना है दैट दिस डिटर्मिनेंट इज गिवन एज डेल्टा एंड A1 B1 C1 आर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स A1 B1 C1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, A1 का जो कोफैक्टर है वो A1 है, B1 का जो कोफैक्टर है वो है B1, C1 का जो कोफैक्टर है वो है C1। इसी तरह से हमारा A2 का कोफैक्टर हो जाएगा A2, ठीक है, B2 का कोफैक्टर हो जाएगा B2, C2 का कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल C2, ऐसे। राइट, तो हम लोगों को क्या करना है कि ये प्रूफ करना है दैट डेल्टा स्क्वायर, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर क्या होगा, इसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने का टेक्निक देखो। हमने मान लिया कि एक कोफैक्टर का एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं कोई डेल्टा डैश, ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, कुछ भी नाम दे देते हैं इसे। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, और एक हमारा गिवन डिटर्मिनेंट है जो कि एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेंट हमने लेट किया है, लेट डेल्टा डैश इज इक्वल टू दिस, एंड ये हमारा गिवन डिटर्मिनेंट है। क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट करवा देते हैं। ठीक है, देखो इनका प्रोडक्ट करवाने से क्या होगा, डेल्टा डैश इंटू डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 कोफैक्टर का है ना, तो A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब ये तो हमारा कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है, और इससे ये एलिमेंट्स वाला डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना कि हम रो टू रो भी कर सकते हैं और कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हैं, मतलब रो टू रो भी किया जा सकता है और कॉलम टू कॉलम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ रो टू रो करेंगे, उसका रीजन देखो, A1 इस A1 से मल्टीप्लाई होगा जो कि उसी का कोफैक्टर है, B1 जिसका कोफैक्टर है उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये C1 इस C1 का कोफैक्टर है, तो रो टू रो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इजी रिजल्ट्स नजर आएंगे। देखो क्या करना है, जब आप नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे होगे ना, तो आप क्या लिखोगे, A1 क्योंकि आप रो टू रो मल्टीप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट रो टू फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट रो टू सेकेंड रो, फिर फर्स्ट रो टू थर्ड रो। जैसे फर्स्ट रो टू कॉलम करते थे ना, कॉलम रो का मल्टीप्लीकेशन करते थे मैट्रिक्स में, तो यहाँ हम रो टू रो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ रो टू कॉलम भी किया जा सकता है और रो टू रो भी कर सकते हैं। ठीक है, B1 C1। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट रो और ये हमारा सेकेंड रो है ना, तो A1 इस A2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, B1 इस B2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, C1 इस C2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये एलिमेंट्स तो हमारे कैसे हैं, सेकेंड रो के एलिमेंट्स है, और ये कोफैक्टर हमारे कैसे हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर है। किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जाके चेक कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 या प्रॉपर्टी नंबर 8 थी दैट कि हम किसी एलिमेंट्स को, किसी रो के एलिमेंट्स को किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ भी यही होने वाला है। फिर A3 B3 C3 से फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी तो फिर से 0 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये जो है हमारी ये A1 B1 इसको इरेज करके हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा, क्योंकि ये तो खुद डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू होगी। इसी तरह से जब हम सेकेंड रो को अब फर्स्ट रो से जब मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे तो आंसर आएगा 0, क्योंकि सेकेंड रो में सेकेंड रो के कोफैक्टर है और फर्स्ट रो में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। यहाँ पे ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। ठीक है, देखो जहाँ पे मैं राइट टिक लगा रहा हूँ, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है और ये सेकेंड रो में सेकेंड रो के कोफैक्टर है। तो सेकेंड रो के कोफैक्टर फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 0। नाउ
जब इस सेकेंड रो के कोफैक्टर्स सेकेंड रो में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, डेल्टा, एंड यहाँ क्या आएगा, 0। ऐसी तरह से थर्ड रो में हमारा आ जाएगा 0 0, और थर्ड रो टू थर्ड रो करेंगे तो कोफैक्टर, थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई तो डेल्टा, थर्ड रो के कोफैक्टर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई तो यहाँ 0। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, जब हमने डेल्टा डैश इंटू डेल्टा किया। नाउ सी डेल्टा डैश इंटू डेल्टा इज नथिंग बट कि या तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों टाइप की मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा क्यूब। ठीक है, तो डेल्टा डैश कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा, दैट इज नथिंग बट डेल्टा स्क्वायर। सो डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। नाउ सी डेल्टा डैश क्या था हमारा, है ना, डेल्टा डैश हमने क्या माना था, कोफैक्टर की मैट्रिक्स को माना था ना डेल्टा डैश। सो ये डेल्टा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 विच इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। और यही तो प्रूफ करना था, दैट प्रूव दैट डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दैट P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, समझना। देखो P Q R यहाँ बाहर लिखा है, कहीं से P कॉमन आ रहा है क्या, ना, दिख रहा है क्या तुमको कॉमन जैसा। देखो यहाँ भी P Q R मल्टीप्लाई है, यहाँ भी P Q R इस तरह से है। ठीक है, ये P यहाँ पर है, फिर एक P यहाँ पर है, फिर एक P यहाँ पर है। ठीक है, तो इन्हें एक कॉलम में तो नहीं लाया जा सकता, ना ही इनको एक रो में किया जा सकता है किसी भी ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग, तो सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं अभी, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन ही कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन से भी ये सिंप्लीफाई होकर नजर नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को जब ओपन करोगे ना तो ऐसे लिखोगे PA RA PC PB QA माइनस QB QC PB RB QA प्लस RC QC RA RB एंड PC। ठीक है, आई होप कि ये ओपन करते आता होगा, ये जरूर तुम लोग समझ पा रहे होंगे, है ना, कि कैसे एक्सपेंड करके वैल्यू लिखा है। नाउ RA सो QRA स्क्वायर माइनस P स्क्वायर BC माइनस QB Q स्क्वायर AC माइनस PRB स्क्वायर, सो PRB स्क्वायर प्लस प्लस RC QPC, सो PQC स्क्वायर माइनस R स्क्वायर AB। ठीक है, ये हमने ओपन करके लिखा है। इसके बाद भी क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई कर दो PQRA क्यूब, PQRA क्यूब एक्सपेंड कर दिया हमने, माइनस P क्यूब ABC माइनस Q क्यूब ABC माइनस माइनस प्लस PQRB क्यूब। ठीक है, यहाँ कर रहे हैं मल्टीप्लाई, प्लस दिस RC मल्टीप्लाइड बाई दिस, सो PQRC क्यूब माइनस R क्यूब ABC। अब देखो कहीं ABC कॉमन आ रहा है तो कहीं PQR कॉमन आ रहा है, राइट, समझ सकते हो इस बात को। देखो PQR PQR PQR, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, PQR को कॉमन लेके ऐसे लिख रहे हैं A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस ये ABC कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ दिस ABC एंड P क्यूब Q क्यूब R क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ है ना, आपको P प्लस Q प्लस R याद है, 0 गिवन था, और ये 0 होता है ना, तो 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब की वैल्यू 3PQR होंगी। ठीक है, इफ A प्लस B प्लस C इज 0, देन हम लिखते थे ना कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। फिर से सुनो, इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो याद होगा कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की जो वैल्यू हुआ करती थी वो 3ABC लिखते थे। ठीक है, सो उसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज ले रहे हैं, है ना। अब यूज लेने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ आगे, देखो PQR A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस ABC और 3PQR। इससे क्या होगा ना, देखो PQR फिर से कॉमन आ गया
पी क्यू आर कॉमन आ गया तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो ये LHS हमारा यहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ LHS हुआ। ठीक है, अभी तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी था ना, देखो राइट हैंड साइड क्या था, पी क्यू आर तो एज ए कॉमन बाहर लिखा था। ठीक है, और यहाँ ए बी सी वाले टर्म्स थे, ए बी सी, सी ए बी, बी ए सी, एज फार एज आई रिमेंबर बी सी ए शायद। ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं एक बार, ए बी सी ए बी सी ए, राइट। ठीक है, देखो लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ओपन ही तो करना है। तो पी क्यू आर, देखो फील लो, पी क्यू आर तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं इस पूरे डिटर्मिनेंट को सोल्व करके ये आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं, ऐसे लिखते हैं ए, फिर ए का कोफैक्टर ए बी सी ए, फिर ये बी तो विद नेगेटिव साइन लिखते हैं और इसका माइनर लिख देते हैं सी बी बी ए प्लस सी सी ए बी सी। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में तुम्हें यही बता देता हूँ, देखो क्या होने वाला होगा, ये ए स्क्वायर बार ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब, ये माइनस बी सी इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए बी सी, समझ पा रहे हो, ये माइनस का बी और ये ए सी तो फिर माइनस का ए बी सी, और ये बी नेगेटिव होकर आएगा तो बी स्क्वायर और ये माइनस का बी तो प्लस का बी क्यूब यहाँ भी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सी क्यूब बन जाएगा, सी स्क्वायर इंटू सी सी क्यूब माइनस ए बी तो माइनस का ए बी सी। ठीक है, देखो मैं तो तुमको एक एक स्टेप लिख के बता देता हूँ, ए यहाँ क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ये बाहर पी क्यू आर, नाउ सी पी क्यू आर, अब ये कैलकुलेशन खुद करो, देखो ए क्यूब ये बी क्यूब प्लस का बी क्यूब माइनस माइनस प्लस का बी क्यूब प्लस सी प्लस का सी क्यूब, ए इंटू माइनस बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी ए सी माइनस ए बी सी, सो माइनस के 3abc, और यही तो हमने LHS को सिंप्लीफाई किया था तो RHS सिंप्लीफाई होकर LHS के इक्वल आ गया, दैट इज हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाया अच्छे से। हमने लेफ्ट हैंड साइड भी ओपन किया, p प्लस क्यू प्लस आर 0 है तो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3pqr, ये वाली आइडेंटिटी यूज ली, पी क्यू आर ऐसे कॉमन बाहर आ गया तो एक लेफ्ट हैंड साइड हमारा सोल्व होकर क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया कि राइट हैंड साइड भी ओपन किया, पी क्यू आर ऑलरेडी बाहर था तो अंदर जो डिटर्मिनेंट था ए बी सी वाला, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स ए बी एंड सी इस तरह से थे, उसको ओपन किया तो वैल्यू आई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, राइट, गेट इट यहाँ तक। ठीक है, नाउ सी आर क्वेश्चन नंबर 5, इफ गिवन है दैट ए प्लस बी प्लस सी इज 0। ठीक है, तो देखो इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज है, देखो ए सी बी ए बी ए सी, देखो क्या करो आप किसी भी कॉलम पे, मान लो कॉलम 1 पे आप लिख रहे हो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, या आप रो पे भी लिख दो तो ए सी बी ए सी, तो किसी भी रो पे भी आप ऐड कर देंगे तो भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, और किसी कॉलम पे भी ऐड कर देंगे तो भी ए प्लस बी प्लस सी बनने वाला है। देखो क्या होगा, ये वाला अप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो कॉलम 1 पे अप्लाई कर रहे हैं ना तो ऐसे आएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, राइट, सी बी ए तो अगेन ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, अगेन ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, नाउ सी बी माइनस एक्स एंड बी ए सी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ सी ए प्लस बी प्लस सी तो 0 गिवन है ना, ठीक है, दिस a plus b plus c a plus b plus c a plus b plus c is given as 0, so we will only write minus x here, 0 minus x is minus x, right, it is c b minus x a b a c minus x। ठीक है, अभी हमने पहले सीखा था लास्ट लेक्चर में क्या कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ जाएंगे ना किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो उस आइडेंटिकल एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं, या हमने ऐसे बोला था कि कहीं आइडेंटिकल एलिमेंट बनता है तो उस आइडेंटिकल एलिमेंट को बनाओ और उसको कॉमन लो और बाकी सारे एलिमेंट्स को 1 1 1 लिख लो फिर। ठीक है, तो देखो 1 1 1 यहाँ लिख लेंगे और इस माइनस एक्स को हमने क्या किया, कॉमन ले दिया। ठीक है, आफ्टर दैट सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स, ये एलिमेंट्स एज इट इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ देखो क्या हुआ कि ये जो x है ना, ठीक है, ये देखो पूरा डिटर्मिनेंट 2 फैक्टर्स में बढ़ चुका है। ठीक है, सो माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, राइट, दैट मीन्स दिस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0।
क्योंकि ये एक फैक्टर हो चुका है इसका, ठीक है। तो इस x की वैल्यू 0 हो गई। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने से पहले देखो हमने ये भी सीखा है कि ये 1 1 1 है, c b माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो तीनों एलिमेंट्स अगर 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस माइनस एक्स को मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस एक्स वैसे भी एक कॉमन चलता रहेगा आगे जाके, तो वो एक फैक्टर ही है, तो उसको हमने इक्वल्स टू 0 लिख लिया, तो x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अभी क्या करना है, किसी भी एक 1 की हेल्प से बाकी दो 1 को 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रो 3 को हम ले लेते हैं काम में, तो रो 1 पे लिख देते हैं रो 1 माइनस रो 3 एंड रो 2 पे लिख देते हैं रो 2 माइनस रो 3, ठीक है। तो अभी क्या लिखें, रो 1 पे 1 माइनस 1 0 c माइनस ए बी माइनस सी प्लस एक्स, 1 माइनस 1 0, ये रो 2 आ गई। रो 2 रो माइनस 3 कर रहे हैं ना रो 2 पे, तो b माइनस ए माइनस एक्स, राइट, a माइनस सी प्लस एक्स एंड 1 a c माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बहुत ही इंटेलिजेंट बात तो ये है कि देखो प्लस माइनस प्लस लगाओगे ना, 0 के साथ वाला कोफैक्टर तो 0 हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें आंसर ये चाहिए, ये c माइनस ए इंटू दिस एलिमेंट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। वहीं से x की वैल्यू प्रोड्यूस होंगी हमारी, ठीक है। समझ पा रहे हो, मुझे इन दो जीरोस के साथ कोफैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं इसको एक्सपोनेंट कर रहा हूँ तो इस 1 के साथ एनी का मल्टीप्लीकेशन आ रहा होगा, ठीक है, ये माइनस ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं अब c माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस ऑफ बी माइनस ए माइनस एक्स बी माइनस सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये c माइनस ए इस a माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा और ये c माइनस ए इस x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एक स्टेप में तो लिख देता हूँ मैं ऐसे, c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई दिस a माइनस सी, देन c माइनस ए इस x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ताकि हम x वालों को क्लब कर सकें, ठीक है। यहाँ c था, माइनस ऑफ b माइनस ए इस x से मल्टीप्लाई और b माइनस सी से मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिख देता हूँ b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी माइनस ऑफ b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्योंकि इस b माइनस ए के साथ नेगेटिव साइन है ना, तो b माइनस ए विद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी देन एक्स। नाउ ये माइनस एक्स भी इस b माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा और इस x से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस एक्स के साथ ये माइनस ऑलरेडी है बाहर, तो प्लस का x हो जाएगा, तो प्लस का x मल्टीप्लाइड बाई b माइनस सी एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस कैलकुलेशन को समझ पाए क्या? देखो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव साइन है और ये माइनस का x है, तो जब मैं ओपन कर रहा होगा तो ब्रैकेट ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो रहा होगा, और ये प्लस जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्रोड्यूस करेगा, और यही प्लस का एक्स इस b माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी एज इट इज साइन आ जाएगा, ठीक है। नाउ देखो अब सबसे पहले तो क्या करते हैं ना, ये x वाले जितने भी टर्म्स है ना इनको क्लब कर लेते हैं। कैसे? x लिखा है एज ए कॉमन, x लिखा है एज ए कॉमन, तो c माइनस ए माइनस ऑफ b माइनस ए आएगा तो माइनस बी प्लस ए, ये वाला टर्म लिख रहे हैं ना, तो इसके आगे नेगेटिव भी लिखा हुआ है उसका ध्यान रखेंगे, तो माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, देन क्या होगा, देखो ये तो ऐसे देख लो, c से c कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस x के साथ वाला टर्म 0 हो गया, तो x का कोएफिशिएंट तो 0 हो गया, प्लस प्लस अभी इनका प्रोडक्ट बाकी है ना, तो ये लिखना है हमें सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए सी, है ना। फिर b माइनस ए बी माइनस सी, इनको भी प्रोडक्ट करना है कि तो माइनस ऑफ क्या आने वाला है, बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी एंड देन प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x का कोएफिशिएंट तो 0 हो गया, अब बस मुझे इन्हीं का लिखना है, तो अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करना है, सीधी सी बात है ना। देखो कहीं तो ये सी ए ये ए सी, 2ac माइनस ए सी, तो ऐसा करते हैं ac से ac कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास बचेगा, ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस कॉमन लेके इसको प्लस बना देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस का बी सी एंड प्लस ए बी इस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
सो अब ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट उधर जाके पॉजिटिव, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है, यही आने वाली है वैल्यूज, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक आंसर तो ये हो गया है ना, पर ये तो एक्स स्क्वायर का आंसर हुआ, मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, तो मुझे इस स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग है ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख के देखते हैं एक बार, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो 0 गिवन है, लेकिन इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ऐसे कुछ आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। जो भी एल्जेब्रिक पार्ट है वो तो सारा सिमिलर है, ए बी बी सी ए सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट्स वाली ही डिफरेंस है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी तो 0 था, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी माइनस कॉमन लेकर के क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस बना देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा ना, देखो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू है ना, यहाँ से हम लोग जनरेट करते हैं, देखो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। ये वाला पोर्शन इधर गया तो नेगेटिव साइन आ गया, ये प्लस का 2 डिवाइड में जाएगा, सो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ बनेगी। पहले इसे देख लो ध्यान से, अगर ये समझ आती है तो भी आगे देखना क्या हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पूरा ये वाला पोर्शन इस साइड गया तो 0 माइनस लिखेंगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, प्लस का 2 डिवाइड में आ जाएगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू ये बन जाएगी। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की टर्म्स स्क्वायर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड देन यहाँ नेगेटिव का साइन ऑलरेडी था और एक नेगेटिव ये लेके आ रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये नेगेटिव साइन है और ये नेगेटिव है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, इसी के प्लेस पे ये वाली नेगेटिव के साथ पुट करने वाले हैं वैल्यू, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के यहाँ पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो सिंपल सा काम है, ये हो जाएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हाफ, तो 1.5 3/2, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, राइट। ये एक्स की वैल्यूज आ गई। सो एक्स की 3 वैल्यूज आई हमारे पास, ठीक है। जब फाइनल आंसर लिखेंगे ना तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू दिस ऑल्सो, ठीक है। नाउ वी आर अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना तो यहाँ देखो 4 फैक्टर्स है, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो कहीं तो मैं इनको बना पा रहा हूँ क्या, देखो आप अगर ऐसे भी स्टार्ट कर दोगे ना कि इस 1 में से ये 1 सेपरेट करके 0 बना दे, ये 1 सेपरेट करके 0 बना दे, ठीक है, तो भी हमारा काम हो जाएगा। देखो क्या करना है, रो 1 में सारे एलिमेंट्स 1 1 1 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी एक 1 को स्टैंड रख लेते हैं। जैसे सपोज आपने इस 1 को स्टैंड रख लिया, ठीक है, तो इस 1 की हेल्प से बाकी 2 1 को हम लोग 0 कर रहे हैं, ठीक है। उससे a माइनस सी ए क्यूब माइनस सी क्यूब देखना एक फैक्टर भी बनेगा, और साथ में 2 वैल्यूज 0 हो जाएंगी, 2 एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे एक रो में, तो उस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड भी कर लेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, देखो फर्स्ट कॉलम पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 पे क्या करते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। सो कॉलम 1 पे हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ए माइनस सी ए क्यूब माइनस सी क्यूब 0, बी माइनस सी एंड बी क्यूब माइनस सी क्यूब एंड 1 सी क्यूब, राइट। अब देखो क्या कि ए क्यूब माइनस सी क्यूब का भी एक फैक्टर तो ए माइनस सी होता है ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहे हैं हम लोग, 0 ए माइनस सी, और इस ए क्यूब माइनस सी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ना, ए माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, राइट। 0 बी माइनस सी, इस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को भी बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, एंड 1 सी एंड सी स्क्वायर, राइट। यहाँ क्या था, सी क्यूब, हाँ राइट, सी क्यूब
ठीक है, तो अब तो क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से a माइनस सी और इस सेकेंड कॉलम से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। देखो कैसे, a माइनस सी b माइनस सी, ये a माइनस सी तो फर्स्ट कॉलम से आया है, तो अब क्या लिखेंगे 0 1 a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, 0 1 b माइनस सी तो कॉमन बाहर आ गया, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, देन 1 सी क्यूब। ठीक है, अब तो इजी सी बात है, इस 1 के अकॉर्डिंग ओपन करोगे ना तो ये माइनस ये लिखना है, क्योंकि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हो एक्चुअली आप। तो 0 के साथ कोफैक्टर 0, इस 0 के साथ भी जो कोफैक्टर आएगा वो 0, और इस 1 के साथ तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये एलिमेंट माइनस ये एलिमेंट। ठीक है, तो देखो क्या लिखते हैं हम लोग, a माइनस सी b माइनस सी, देन b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, देन क्या लिखना है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया है ना, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर टर्म एक जगह पे, प्लस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, नाउ सी इन द नेक्स्ट स्टेप, देखो ये ए माइनस सी और ए माइनस सी एंड बी माइनस सी तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ बी प्लस ए बी माइनस ए, ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, सी बी माइनस ए है ना, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, तो बी प्लस ए बी माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे, ये बी माइनस ए और ये बी माइनस ए, राइट, ये बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा यहाँ से भी, तो बी माइनस ए से कॉमन आया तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ बच जाएगा, क्योंकि ये बी प्लस ए प्लस ये सी। ठीक है, तो रिमेनिंग सारा पार्ट कॉमन में आ गया, बी माइनस ए को कॉमन लिया तो बी प्लस ए प्लस सी ऐसे लिखना था, एंड यहाँ जो एक फैक्टर था हमारा ए माइनस सी और बी माइनस सी, ये दोनों फैक्टर्स तो एज इट इज है। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि वहाँ पे राइट हैंड साइड में b माइनस ए की जगह पे a माइनस बी लिखा है। ठीक है, तो एक माइनस कॉमन ले लो, और a माइनस सी की जगह पे c माइनस ए लिखा है, तो एक और माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, एंड ये b माइनस सी एंड ये a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये पूरा हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, चेक कर लो, हैंस प्रूव्ड। राइट, नाउ our next and last question, question number 7. Prove that one root of the equation is x equals to 2 and hence find the remaining roots. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 10 यूज आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या थी कि x की कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें a और उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 प्रोड्यूस हो जाए, तो हम बोलेंगे दैट x माइनस ए इज अ फैक्टर। ठीक है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल हमारा जो अंदर है ना, उसमें x के प्लेस पे हम लोग 2 पुट करके चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमें ये बोला गया है ना, प्रूव दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 अगर एक रूट है तो x इक्वल्स टू 2 हम पुट कर देते हैं। क्या लिखते हैं, 2 2 माइनस 3, x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करने से इन दिस डिटर्मिनेंट, माइनस 6 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो माइनस 6, 2 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 प्लस 2। वी विल सी के वैल्यू 0 प्रोड्यूस हो रही है क्या, तो देखो 2 2 माइनस 3 माइनस 6 2 2 4 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2 एंड 2 4। देखो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो बोथ आर सेम। अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी कि रो 1 एंड रो 2 बोथ आर इक्वल, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हो गए हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने x इक्वल्स टू 2 पुट करने से 0 आ गई, दैट मीन्स x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया राइट। अब इससे क्या हुआ कि हमने प्रूव कर दिया दैट x इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। राइट, अभी तो हमें अदर रूट्स भी फाइंड करने हैं, है ना। अब इस गिवन डिटर्मिनेंट में ना x की रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, लिखते हैं इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज, x2 माइनस 3 x2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3x 2x एंड यहाँ क्या था, एंड थर्ड कॉलम में हमारा माइनस 1x माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1x माइनस 3x प्लस 2। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। नाउ सी, हमें क्या पता है ना कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, हमें ये पता है कि इसका फैक्टर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 फैक्टर है ना। देखो रो 1 पे अगर आप रो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, चेक करना, रो 1 पे हम लोग रो 1 माइनस रो 2 लिख रहे हैं, तो क्या जनरेट होगा, देखो x माइनस 2
-6 माइनस ऑफ -3x, तो प्लस का 3x, यहाँ से भी 3 कॉमन लेके x माइनस 2 लिख सकते हैं। एंड सी यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एक्स, राइट। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये एलिमेंट आ जाएगा 2 माइनस एक्स। नाउ 2 माइनस एक्स से भी माइनस कॉमन लेके इसको x माइनस 2 बनाया जा सकता है, ठीक है। इतना तो हमें पता ही है ना कि x इक्वल टू 2 एक फैक्टर है इसका, तो हमने x माइनस 2 देखो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा था, तो हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। नाउ 2 माइनस 3x, x माइनस 3 माइनस 3 2x, x प्लस 2, x माइनस 2 यहाँ से कॉमन लेने के लिए हम लोग देखो एक स्टेप और लिख देता हूँ तुम्हारे लिए इजी सी। 3x माइनस 2, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ -1 कॉमन लेके x माइनस 2 ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0। एंड ये हमारे वैल्यूज लिख लेते हैं 2 माइनस 3 माइनस 3x 2x, x माइनस 3 x प्लस 2, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे। अब x माइनस 2 को मैं एज ए कॉमन फ्रॉम रो 1 बाहर लिखने वाला हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ से। एंड 1 3 -1 2 माइनस 3 माइनस 3x 2x, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 पे है ना, किसी भी एक कॉलम पे 0 भी बना लेते हैं। एक और कॉलम 1 पे हो जाएगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, ठीक है। तो देखो कॉलम 1 पे जब कॉलम 3 करोगे ना, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ना हमारा A11 वो हो जाएगा हमारा 0। नाउ 2 प्लस एक्स माइनस 3, तो x माइनस 1, माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 2, तो अगेन x माइनस 1। देखो 2 प्लस एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1, माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 2, तो अगेन x माइनस 1, ठीक है। हियर 3 माइनस 3x 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या हुआ ना, देखो x माइनस 2 तो एक फैक्टर हो ही गया, और x माइनस 1 एक और फैक्टर आ गया हमारे पास बाहर, तो 0 1 1 3 माइनस 3x 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब रो 2 और रो 3 में यहाँ 1 1 है, ठीक है। तो रो 2 पे ऑपरेशन लगा लेते हैं कि रो 2 माइनस रो 3 कर देते हैं, ठीक है। तो शायद हमें सिंप्लीफाई करना और आसान हो जाए। x माइनस 1 x माइनस 2 तो फैक्टर है ही है, 0 3 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 3x माइनस 2x, सो माइनस 5x, x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 2, सो अगेन यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा, राइट, माइनस का 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 2x x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब तो सिंपल काम है, बहुत सिंपल। ओपन करना है, इनको प्रोडक्ट करके सेपरेट करना है। 1 यहाँ पे है ही है, तो x माइनस 1 x माइनस 2, एंड यहाँ पे क्या करना है माइनस 15 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 5 कॉमन माइनस 5, सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू 1 है 2 है एंड माइनस 3 है। सो अदर 2 रूट्स क्या है 1 एंड माइनस 3।